हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू गेट आईएएस पीएसयू मेंटोर। तो ये हमारे गेट लेक्चर सीरीज का बच्चों नेक्स्ट वीडियो है। इसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ शॉर्टकट कीज, पॉइंट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कन्वोल्यूशन इंटीग्रल एंड कन्वोल्यूशन सम। फाइन। कन्वोल्यूशन इंटीग्रल हमने डिफाइन किया था किसके लिए? कंटिन्यूस टाइम डोमेन एलटीआई सिस्टम के लिए। आपको मैंने पीछे कन्वोल्यूशन का वीडियो अपलोड किया बच्चों, वहां जाके प्लीज इसको देख लीजिएगा। सिमिलरली कन्वोल्यूशन सम वी विल डिफाइन फॉर व्हाट? डिस्क्रीट टाइम सिस्टम, डिस्क्रीट टाइम एलटीआई सिस्टम। ओके, अब देखिए, अगर कंटिन्यूस टाइम डोमेन में आपके पास इनपुट गिवन है, उस सिस्टम का इंपल्स रिस्पॉन्स गिवन है, तो यू कैन डायरेक्टली राइट y ऑफ t विल बी इक्वल टू व्हाट? कन्वोल्यूशन ऑफ input and impulse response. Fine. How it can be written? It can be written as integration minus infinite to infinite x of tau साथ में h of t minus tau साथ में क्या बन जाएगा बच्चों? d tau। और ध्यान रखना बच्चों एक चीज का, जो आपका यहाँ पे इंटीग्रेशन का वेरिएबल है दैट इज नाउ tau नॉट टी। क्या है आपका? टॉ। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। ओके, सिमिलरली काउंटर पार्ट फॉर डिस्क्रीट सिस्टम वी कैन राइट द सेम थिंग। y ऑफ n किसके इक्वलेंट आएगा बताओ? x ऑफ n कन्वोल्यूशन ऑफ h ऑफ n एंड विच कैन बी ओपन समीशन k इज इक्वल टू माइनस इन्फानाइट टू इन्फानाइट x ऑफ k h ऑफ n माइनस के। ध्यान रखना समीशन कौन से वेरिएबल के लिए? k वेरिएबल के लिए। होपफुली क्लियर है? फाइन। यहां से तो अब देखो बच्चों, जो हम आज डिस्कस करेंगे दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ दिस कन्वोल्यूशन इंटीग्रल। इस इंटीग्रल की हमारे पास क्या डिफरेंट प्रॉपर्टी है जो डायरेक्टली हम शॉर्टकट में अप्लाई करके अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। फाइन। एंड व्हाट आर द वेरियस प्रॉपर्टी फॉर दिस कन्वोल्यूशन सम, सो दैट डायरेक्टली मैं इसके ऊपर अप्लाई करके अपना आंसर कैलकुलेट कर दूं। फाइन। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी आता है बच्चों कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। हाँ जी, कौन सा प्रॉपर्टी आता है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ध्यान रखना बच्चों, मैं यहां पे प्रॉपर्टीज के प्रूफ पे नहीं जाऊंगा बिकॉज दैट इज टोटली अ टाइम वेस्टेज। आपको कोई इसके प्रूफ का जरूरत नहीं है बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू राइट द कन्वेंशनल एग्जाम। ओके फाइन, इट इज गिवन इन द मैनी टेक्स्ट बुक बट आई एम राइटिंग द कंक्लूडिंग पॉइंट दैट विल हेल्प डेफिनेटली यू फॉर सॉल्विंग द मैनी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंक्लूडिंग ऑफ द वेरियस टॉप एग्जाम्स। फाइन। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या बोलता है अभी? इफ you're saying y of t is equal to x of t convolution of what? h of t. In the same sense you can say y of t then also y of t is equal to h of t convolution of x of t. Fine. This is for continuous time domain. Similarly for discrete time domain you can say if y of n is equal to what? x of n convolution of what? h of n. Then also y of n can be termed as h of n convolution of x of n. You will get the identical result. Fine. It means you can write here y of t can be concluded either like minus infinite to infinite first for this convolution integral. क्या बनेगा बच्चों? x of tau h of t माइनस टॉ साथ में क्या आएगा? डी टॉ। आइदर गो फॉर दिस वन। किसके इक्वल होगा बताइए? माइनस इन्फानाइट टू इन्फानाइट एच ऑफ टॉ साथ में एक्स ऑफ टी माइनस टॉ साथ में क्या आएगा? डी टॉ आएगा। तो आप कंक्लूजन कहां से निकालो बच्चों? वेदर यू गेट कंक्लूजन फ्रॉम दिस साइड और वेदर यू गेट कंक्लूजन फ्रॉम दिस साइड, बोथ विल बी आइडेंटिकल। ओके, तो जो आपको कन्वीनियंट लगता सॉल्व करने में, यू गो फॉर दैट। सिमिलरली यू कैन राइट फॉर डिस्क्रीट y ऑफ n इज इक्वल टू what I wrote here, summation k is equal to minus infinite to infinite x of k h of n minus k, or you can write this equal to summation of k is equal to minus infinite to infinite h of k x of n minus k. Fine. So this is the first property, that is commutative property. This property play very important role while solving many complex numerical. Fine. होपफुली क्लियर है? तो कोई भी एलटीआई सिस्टम का आउटपुट है उसमें आप ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो भी। ओके, नाउ सी नेक्स्ट। तो यहां से हम क्या फाइनली कंक्लूड कर सकते हैं बच्चों? इट इज अ ऑपरेटर, मैथमेटिकल ऑपरेटर। इट इज अ कन्वोल्यूशन ऑपरेटर। Convolution is a mathematical operator. Fine. Whether it is continuous or discrete, ये independent है, it doesn't matter इसके लिए सिग्नल क्या है। फाइन। तो हम यहाँ पे टेक्निकल सेंस में क्या बोल सकते हैं भी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट इफ द ऑर्डर ऑफ द कन्वोल्यूशन ऑपरेंड, जिसके ऊपर हम कन्वोल्यूशन परफॉर्म करें उनको क्या बोलेंगे? कन्वोल्यूशन ऑपरेंड।
अगर मैं इन कॉन्वोल्यूशन ऑपरेंड का ऑर्डर चेंज कर दूं तो रिजल्ट ऑफ कॉन्वोल्यूशन क्या रहेगा, आइडेंटिकल रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या बोलेंगे अभी, इफ इन कॉन्वोल्यूशन ऑपरेंड्स आर or operands order is changed, result of convolution is same। क्या ये बोला जा सकता है? बिल्कुल सही है। तो इनको क्या बोलेंगे बच्चे, जो हमारे पास ये वेरिएबल है इनको बोलेंगे कन्वोल्यूशन ऑपरेंड। ये क्या हो गया, ऑपरेटर हो गया। फाइन। तो क्या बोलेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी स्टेट दैट द ऑर्डर ऑफ कन्वोल्यूशन ऑपरेंड डजंट अफेक्ट द रिजल्ट ऑफ कन्वोल्यूशन। ये बोला जा सकता है यहां से टेक्निकल सेंस में। ये क्वेश्चन ईएससी में पूछा गया, भी ध्यान रखना, तभी मैं स्टेटमेंट के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा हूं। सिमिलर नाउ सी सेकंड प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या इंश्योर करती है भी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलती है, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी बोलती है बच्चों। जो आपके पास ये डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी है ये क्या बोलती है, इट शेज, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, ध्यान रखना, कन्वोल्यूशन इज अ लीनियर ऑपरेशन। क्या है बच्चों, कन्वोल्यूशन लीनियर ऑपरेशन। मतलब मैं बोलता हूं कि इफ आई एम सेइंग y ऑफ t इज इक्वल टू x1t कन्वोल्यूशन h ऑफ t, ठीक है, y1 ले लीजिए, एंड आई एम सेइंग y टू t इज इक्वल टू x टू t कन्वोल्यूशन ऑफ व्हाट, ht। नाउ इफ x ऑफ t इज नाउ इक्वल टू, दोनों का सम है, एडिटिविटी करके दे दिया, x1t प्लस x2t। अब जो y ऑफ t आएगा बताइए किसके इक्वलेंट आएगा बच्चों, x1t प्लस x2t। कन्वोल्यूशन क्या आएगा, h ऑफ t आएगा कि नहीं आएगा। तो लीनियर ऑपरेशन क्या बोलता है कि जब मैं इन दोनों इनपुट को कलेक्टिवली दे रहा हूं तो ये रिजल्ट किसके इक्वलेंट आना चाहिए बताइए, दिस रिजल्ट शुड बी इक्वल टू द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल आउटपुट। मतलब लीनियर ऑपरेशन के अकॉर्डिंग x1t प्लस x2t कन्वोल्यूशन h ऑफ t, दोनों को मिला के जो रिजल्ट आ रहा दैट शुड बी इक्वल टू व्हाट, देयर इंडिविजुअल रिजल्ट। x1t कन्वोल्यूशन h ऑफ t, साथ में क्या आएगा भी, प्लस x2t कन्वोल्यूशन h ऑफ t। तो बताओ भी, अगर आपका सिस्टम कन्वोल्यूशन में इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड कर रहा है या कन्वोल्यूशन इंटीग्रल इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड कर रहा है, इसका मतलब वो क्या है भी, वो लीनियर ऑपरेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड कर रहा है भी, लीनियर प्रॉपर्टी को। इसका मतलब जो क्या है भी कन्वोल्यूशन है वो कौन सा ऑपरेशन है, लीनियर ऑपरेशन है, राइट। तो आप इसको इस तरह से बोल दीजिए, या फिर क्या बोलो भी, जब भी आप किसी इनपुट को डिकम्पोज करोगे मल्टीपल नंबर ऑफ इट्स सब्सिक्वेंट पार्ट और उसको कन्वॉल्व करोगे एज अ होल किसी सिग्नल के साथ, रिजल्ट किसके इक्वल होगा भी, इंडिविजुअली एक एक कंपोनेंट का दूसरे सिग्नल के साथ क्या ले लीजिएगा, कन्वोल्यूशन, और हर एक को सम कर दो। तो कौन सी प्रॉपर्टी है भी, लीनियरिटी प्रॉपर्टी, और लीनियर ऑपरेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सिमिलरली डिस्क्रीट के लिए क्या लिखेंगे बच्चों, सिमिलरली फॉर डिस्क्रीट क्या लिखेंगे, सिमिलरली फॉर डिस्क्रीट आई एम राइटिंग डायरेक्ट नाउ x1n प्लस x2n convolution with sum h of n is equal to how much, x1n convolution of h of n, साथ में क्या आएगा, प्लस x2n कन्वोल्यूशन ऑफ क्या आएगा बच्चों, h ऑफ n। क्या ऐसा लिखा जा सकता है, हाँ जी, ये क्या है, इंडिविजुअल सम है, इंडिविजुअल रिजल्ट है, और ये भी क्या है, इंडिविजुअल कन्वोल्यूशन है, हाँ जी, ये भी इंडिविजुअल कन्वोल्यूशन है, और ये क्या, एज अ होल कन्वोल्यूशन है, एज अ होल। तो एज अ होल जो रिजल्ट आ रहा है वो किसके इक्विवेलेंट है, सम ऑफ द इंडिविजुअल सम है कि नहीं है यार, सम ऑफ द इंडिविजुअल कन्वोल्यूशन है कि नहीं है। तो इसका मतलब किसको सेटिस्फाइड कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी को। तो सिंपली अगेन मैं क्या बोलूंगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट कन्वोल्यूशन इज अ लीनियर ऑपरेशन। हाँ जी, कौन सा ऑपरेशन है बच्चों, लीनियर ऑपरेशन, ध्यान रखना इस चीज को। ओके, चले फर्दर, नाउ सी नेक्स्ट प्रॉपर्टी। अगेन अब देखिए अगला प्रॉपर्टी है बच्चों एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या बोलता है, दिस प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट changing the order of convolution operand
डज नॉट अफेक्ट द कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल एज आई स्टेट फॉर द कम्यूटेटिव। क्या कहना चाह रहा है? फॉर एग्जाम्पल x1t कॉन्वोल्यूशन x2t कॉन्वोल्यूशन x3t। आप तीन सिग्नल का कन्वोल्यूशन कर रहे हो, आप इसको इस तरीके से करिए, इस ऑर्डर में करिए कि x2 x3 का पहले, फिर उस रिजल्ट का x1 के साथ, या फिर आप इसको इस तरीके से करिएगा x1t कॉन्वोल्यूशन x2t का पहले, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको किसके साथ कन्वॉल्व कर दीजिएगा? रिमेनिंग के साथ। तो दोनों साइड से आपको जो रिजल्ट आएगा, जो रिजल्ट इधर से आएगा वही रिजल्ट आपके पास सेम रहेगा। इसीलिए हमने क्या बोला भी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट द चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ कन्वोल्यूशन ऑपरेंड डज नॉट अफेक्ट द कन्वोल्यूशन इंटीग्रल। यहां पे आपके पास पहले किन दो सिग्नल का आप इंटीग्रल कर रहे हो भी? x2 एंड x3 का। यहां किसका कर रहे हो? x1 एंड x2 का। तो आपने सिर्फ ऑर्डर चेंज कर दिया ऑपरेंड्स का। ये क्या है भी? ऑपरेंड्स है, दीज आर ऑपरेंड्स। फाइन। तो रिजल्ट आपके पास क्या रह रहा है? एज इट इज रह रहा है। ध्यान रखना इस चीज का। फाइन। तो डजेंट मैटर कि पहले आप किन दो का करते हैं, फिर आपका रिजल्ट तीसरे के साथ क्या आता है। ओके, दोनों साइड से आइडेंटिकल कंक्लूजन मिलेंगे आपको। नाउ सी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। क्या बोलता है बच्चों? इफ x of t convolution h of t is equal to y of t, then अगर आप जिन दो सिग्नल को कॉन्वोल्यूशन ऑपरेंड में कुछ टाइम शिफ्ट दे दोगे, लेट अस से x ऑफ t माइनस t1 कॉन्वोल्यूशन विथ h ऑफ t माइनस t2, तो जो कन्वॉल्व करके रिजल्ट आएगा दैट विल बी y ऑफ t माइनस t1 माइनस t2। फाइन। फॉर एनी रियल कांस्टेंट t1 एंड t2। मतलब हम क्या बोलेंगे यहां पे बच्चों की इफ द टू ऑपरेंड ऑफ कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल, दो ऑपरेंड कौन कौन से होगी भी? xt एंड ht आर शिफ्टेड। अगर मैं उनको टाइम शिफ्ट कर दूं, हाँ जी क्या कर दिया? टाइम शिफ्ट कर दिया। जो रिजल्ट आएगा, देखो पहले रिजल्ट कितना था? yt, जब कोई टाइम शिफ्ट नहीं था। जब आपने इसको टाइम शिफ्ट कर दिया t1 से, इसको टाइम शिफ्ट कर दिया t2 से, फिर इन दोनों को दोबारा से कन्वॉल्व किया, अब रिजल्ट ये आ रहा है। तो क्या बोला? तो जो रिजल्ट ऑफ कॉन्वोल्यूशन आएगा टाइम शिफ्ट के बाद, वो कितने अमाउंट से शिफ्ट होगा? इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको लिख सकता हूं y ऑफ t माइनस t1 प्लस t2, कुछ ऐसा भी लिख सकता हूं। जो रिजल्ट आएगा वो कितने अमाउंट से शिफ्ट होगा? दैट विल बी शिफ्टेड बाय द ड्यूरेशन विच विल बी इक्वल टू सम ऑफ द इंडिविजुअल टाइम शिफ्ट। हाँ जी, किसके इक्वलेंट होगा? सम ऑफ द इंडिविजुअल टाइम शिफ्ट प्रोवाइडेड इन द इंडिविजुअल सिग्नल। तो कितना है भी वो? xt में कितना था? वो t1 था। ht में कितना था? t2 था। दोनों का सम कितना आएगा? t1 प्लस t2। तो जो रिजल्टेंट सिग्नल है उसमें कितना टाइम शिफ्ट आएगा? दोनों इंडिविजुअल कॉन्वोल्यूशन ऑपरेंड का जो टाइम शिफ्ट था उसको सम कर दो। फाइन। होपफुली क्लियर है। राइट। नाउ सी अगला प्रॉपर्टी है बच्चों टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी। फाइन। ये क्या बोलता है? इफ y ऑफ t इज इक्वल टू x ऑफ t कन्वोल्यूशन h ऑफ t, देन x ऑफ at कन्वोल्यूशन विद h ऑफ at। फाइन। तो कितना आएगा भी रिजल्ट? अगर मैं इसके रिजल्ट के लिए जाऊंगा दैट विल बी 1 अपॉन मॉड ऑफ ए y output which was here scaled by the same factor y at. You can also write y of at is equal to mod of a multiplied by x of at convolution with h of at। तो मतलब क्या है भी, अगर आप दो ऑपरेंड जो कन्वॉल्व हो रहे हैं उनको किसी नंबर से टाइम स्केल करते हो, तो जो रिजल्ट है वो भी क्या होगा? सेम नंबर से टाइम स्केल होगा, बट डिवाइडेड बाय व्हाट? वन फैक्टर विच इज मॉड ऑफ ए। जो ओवरऑल रिजल्ट आएगा उसकी मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर दो ओवरऑल किससे से? डिवाइड बाय मॉड ऑफ ए। आइदर यू कैन राइट लाइक दिस। फाइन। तो ये सारी प्रॉपर्टी है जो आपको आगे बहुत हेल्प करेंगी भी शॉर्टकट में कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ओके, नाउ सी नेक्स्ट। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज एरिया प्रॉपर्टी। ये किसके लिए भी? फॉर कंटिन्यूअस कन्वोल्यूशन, फॉर कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल, या फिर फॉर कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल। हाँ जी क्या बोले बच्चों? कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल। डिस्क्रीट के लिए मैं सम प्रॉपर्टी बताऊंगा। देखो ये क्या बोलता? इफ x ऑफ t कन्वोल्यूशन
विद h ऑफ t इज इक्वल टू y ऑफ t। तो ऑब्वियसली बात है इसका अपना एरिया होगा। हाउ टू कैलकुलेट एरिया दैट यू नो वेरी वेल। इसका अपना एरिया होगा, इसको हम बोल देते हैं AH, इसके एरिया को हम क्या बोल देते हैं AX। जो रिजल्टेंट सिग्नल आएगा उसका अपना एरिया अंडर द कर्व होगा, तो इसको हम ले लेते हैं AY। तो अकॉर्डिंग टू कन्वोल्यूशन इंटीग्रल एरिया ऑफ द रिजल्टेंट सिग्नल विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ X, जो फर्स्ट कन्वोल्यूशन ऑपरेंड होगा, मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ H, जो आपके पास सेकंड कन्वोल्यूशन ऑपरेंड होगा। मतलब जिन दो सिग्नल को अगर आप कन्वॉल्व कर रहे हो, जो रिजल्टेंट सिग्नल है उसका एरिया किसके इक्विवेलेंट होगा, प्रोडक्ट ऑफ द इंडिविजुअल एरिया ऑफ द कन्वोल्यूशन ऑपरेंड। फाइन। इसी तरह से अगर मैं डिस्क्रीट के लिए बात करूं, फॉर डिस्क्रीट LTI सिस्टम के लिए बात करूं, तो वहां पे क्या लिखेंगे बच्चों। देखो मैंने आपको पहले बताया है कि अगर मैं कंटिन्यूअस में डिफरेंशिएशन की बात करता हूं, डिस्क्रीट में किसकी बात करते हैं, डिफरेंस की। अगर मैं कंटिन्यूअस में इंटीग्रेशन की बात करते हैं, डिस्क्रीट में किसकी बात करते हैं, समीशन की। एरिया क्या है, इंटीग्रल ऑफ दैट फंक्शन फ्रॉम टाइम वेयर इट इज नॉन जीरो। तो एरिया अंडर द कर्व आप कैसे निकालते हो, इंटीग्रेट करके। फाइन, होपफुली क्लियर है। लाइक इसका एरिया आप कैसे निकालोगे बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फानाइट टू इन्फानाइट y ऑफ t dt। सिमिलरली इसका एरिया के लिए आप ये इंटीग्रल यूज करोगे, सेम इंटीग्रल फॉर दिस। तो डिस्क्रीट के लिए हम क्या यूज करेंगे भी, समीशन इंस्टेड ऑफ इंटीग्रेशन। तो हम क्या बोलेंगे, इफ x ऑफ n कन्वोल्यूशन h ऑफ n इज इक्वल टू y ऑफ n, और समीशन ऑफ k इज इक्वल टू माइनस इन्फानाइट टू इन्फानाइट, या n इज इक्वल टू माइनस इन्फानाइट टू इन्फानाइट xn, इसको मैंने क्या ले लिया बच्चों, ax। सिमिलरली समीशन ऑफ n इज इक्वल टू माइनस इन्फानाइट टू इन्फानाइट hn, इसको मैं ले लेता हूं बच्चों ah। सिमिलरली समीशन ऑफ n इज इक्वल टू माइनस इन्फानाइट टू इन्फानाइट yn, इसको मैं क्या ले लेता हूं बच्चों ay। तो अकॉर्डिंग टू सेम कंक्लूजन व्हाट आई डिड अबव, व्हाट वी कैन कंक्लूड, ay इज इक्वल टू ax multiplied by ah। ultimately what we can conclude, summation of n is equal to minus infinite to infinite y of n is equal to summation of n is equal to minus infinite to infinite, here x of n multiplied by summation of n is equal to minus infinite to infinite h of n। क्या ये लिखा जा सकता है बच्चों, क्या हम इसको रिलेट कर सकते हैं एनालॉगस ऑफ द एरिया प्रॉपर्टी